हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ अबाउट टीडीओपी सर्टिफिकेट। टीडीओपी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड प्री एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, प्री एग्जामिनेशन कैसे देना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम यति त्यागी एंड मैं भी एक CS एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह। वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मुझसे ना बहुत सारे डाउट्स पूछे गए थे, ये मैंने सारे नोटबुक्स में लिख लिए हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि टीडीओपी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है ले जाने। तो देखो गाइस, आपको ना 2 फोटो चाहिए एंड आपको ID कार्ड ले जाना होता है और ना उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस जो टीचर आएंगी आपको लेक्चर देंगी, अगर आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही है, आपको नोट डाउन करना है तो उसके लिए एक डायरी और पेन ले जा सकते हैं। बाकी आपको ID कार्ड रख लेना है, फोटोज़ रख लेने हैं, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टीडीओपी के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ से वेब फॉर्म भरें। तो मैंने इस पर एक फुल्ली वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पिन भी कर दूंगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और अपना वेब फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि दी मेरा ना लास्ट सेशन था वो मेरा मिस हो गया है, अब मुझे नेक्स्ट टीडीओपी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आपके लिए भी यही आंसर है मेरा कि अगर आपका पहला सेशन इनकम्प्लीट रह गया था या फिर आप किसी कारणवश वहाँ पर नहीं जा पाए तो आप फिर से वेब फॉर्म फिल कीजिए और वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेब फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और वेब फॉर्म को अच्छे से फिल करें। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि टीडीओपी में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे टीचर्स आते हैं, आपका लेक्चर लेते हैं, आपको सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझाते हैं, बताते हैं और ये CS के क्या स्कोप्स है, क्या बेनिफिट्स है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको देते हैं। एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है टीडीओपी में, क्योंकि आपके न्यू नेटवर्क बनते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है एंड आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स सब फ्री मिलता है, तो मज़ा आता है पूरा। एंड आपको एक बुक दी जाती है जिसमें सारी CS से रिलेटेड एंड टीडीओपी में जो भी आपने सीखा उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एंड ऑफ द डे। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया है कि दीदी प्री एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करें। देखो, प्री एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं और मैं बोलूँगी कि आप ओपन बुक भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आपके सामने बुक्स रखी है और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और बाकी आप एक सब्जेक्ट में 99 अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ईजिली वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अटैम्प्ट मिलेगा, आपको एक सब्जेक्ट के लिए 99 अटैम्प्ट मिलते हैं तो आपका इजीली वो क्लियर हो जाता है। अब कहाँ से प्री एग्जामिनेशन दें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको, अगर आप लैपटॉप से देना चाहते हैं तो आप लैपटॉप से दे सकते हैं, या अगर आप फ़ोन से देना चाहते हैं तो आपको ICSI MTOP एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और वहाँ से आपको प्री एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर सब्जेक्ट में आपको 50-50 MCQs पूछे जाते हैं, आपको उनका आंसर देना होता है। एंड 2 मॉड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल। या तो आप दोनों मॉड्यूल एक साथ दे सकते हैं, या फर्स्ट मॉड्यूल का कर सकते हैं या सेकंड मॉड्यूल का कर सकते हैं। और 99 अटैम्प्ट होते हैं पर सब्जेक्ट, तो आप इजीली उस चीज़ को क्लियर कर लेते हो। जब आप अपना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे देते हैं और आप उसमें पास हो जाते हैं और आपका फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो जाता है और सेकंड मॉड्यूल भी क्लियर हो जाता है, तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो गया है तो आप फर्स्ट मॉड्यूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका सेकंड मॉड्यूल भी क्लियर हो गया है तो आप अपना सेकंड मॉड्यूल का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको एज अ सॉफ्ट कॉपी PDF के फॉर्म में मिल जाता है और आपको डाउनलोड करना होता है।
अब लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि सीएस के साथ एलएलबी करें, बीकॉम करें या बीबीए करें। देखो, सीएस के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है, आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं होती है बट आपको करनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। हर बच्चा सीएस के साथ ग्रेजुएशन करता है। आफ्टर 12th जब आप एनरोल करा रहे हो सीएस में, तो साथ के साथ आप अपनी ग्रेजुएशन में भी एनरोलमेंट कराइए और साथ के साथ आप ग्रेजुएशन भी करिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स ले सकते हैं? देखो, आप बीकॉम भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, प्लस में आप एलएलबी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 5 years कोर्स भी कर सकते हैं एलएलबी, या एलएलबी के साथ साथ आप सीएस भी कर सकते हैं। आपके बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप एलएलबी के साथ साथ सीएस करते हैं तो आपका क्या बेनिफिट होता है? आप जो भी सीएस में पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर आप लो पढ़ते हैं, और एलएलबी में भी आप ज़्यादातर लो पढ़ते हैं, तो सेम सब्जेक्ट्स हो जाते हैं एंड सेम प्रोविजंस हो जाते हैं, एक्ट हो जाते हैं और आपके सेक्शंस हो जाते हैं। तो जो चीज़ आप सीएस में पढ़ रहे होंगे वही चीज़ आपको एलएलबी में सीखने को मिलेगी, और जो अगर आप एलएलबी पहले से कर रहे हो और आप सीएस कर रहे हो, तो जो चीज़ आपने एलएलबी में सीखी वही आपको सीएस में सीखने को मिलेगी। तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ में। और ना, एक बेनिफिट ये भी होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो सीएस के साथ साथ एलएलबी भी मांगती है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे के पास ना अगर सीएस है और सीएस के साथ साथ एलएलबी है, तो उसको हाई चांसेस हो जाते हैं, उसकी हाई अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, उसका हाई स्कोप हो जाता है। तो बेनिफिट है बहुत सारे, और ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि आपको एलएलबी करनी चाहिए, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, नहीं। इट्स आपके ऊपर है। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं एलएलबी के लिए, क्योंकि देखो, आप कंपनी सेक्रेटरी में भी आधे से ज़्यादा कानून ही पढ़ते हैं, लॉ ही पढ़ते हैं, एक्ट, प्रोविजन, सेक्शंस ही पढ़ते हैं, और एलएलबी में भी आपको यही सीखने को मिलेगा। बस एलएलबी में थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, जैसे हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, है ना, ये साइड। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया है कि सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक कब आती है, कितने दिनों में आती है? तो सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक आने में आपको 15 डेज भी लग सकते हैं, 20 डेज भी लग सकते हैं, 25 डेज भी लग सकते हैं, और 30 डेज भी लग सकते हैं। अगर 1 महीने के बाद आपकी कोई भी बुक नहीं आती है तो आप ICSI को ईमेल कर सकते हैं और अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर कर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑफ CS एस्पिरेंट।